So hello guys and welcome back to my channel. This is Ameya Kirtikar and I'm a second year MBBS student at GMC Mumbai. So being into MBBS, मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि MBBS का पढ़ाई इतना ज़्यादा होता है. So how do you exactly manage all the studies and what is your study mantra? तो मैं तुम्हें इस वीडियो में 3 टॉप लाइफ चेंजिंग स्टडी टिप्स बताने वाला हूँ. येस, बिकॉज दो स्टडी टिप्स हैव रियली प्रूवन लाइफ चेंजिंग फॉर मी. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो डायरेक्टली. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, don't forget to subscribe to the channel. I make a lot of content related to music, medical life, studies, study tips, NEET and all of that. So do check out the various videos I've made, and also don't forget to like this video. So now let's get into video directly. So okay, the first tip what I want to give you guys is once in 24-hour revision. अभी इसका मतलब क्या है? I'll just break it down to you guys. तो our brain has a mechanism कि अगर हम कोई चीज नई चीज पढ़ते हैं तो उसको रिटेन करना है कि नहीं. यूज इट और लूज इट mechanism. Now what does this use it or lose it mechanism signify? कि if you are constantly revising a thing, so your brain will know that that thing is important and that is something which has to be retained in the long run. So this is what I will suggest you guys कि whenever you're studying a new concept, so please revise it at least once in the next 24 hours and at least once in the next 48 hours. अगर तुम ये करते हो तो इससे तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाता है that this is something we have to retain in the long run and you do not have to forget. सो ये कैसे कर सकते हो? नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम पर ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए 2-3 घंटे लगे थे तो यू विल अगेन वेस्ट 2-3 hours द नेक्स्ट डे स्टडिंग द सेम कॉन्सेप्ट. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक द मोस्ट कंसाइज एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ नोट्स. आई विल लिंक इट डाउन ओवर हियर सो यू कुड सी दैट वीडियो एंड यू कुड लर्न कि तुम कैसे नोट्स बनाकर अगले 24 hours में वो नोट्स रिवाइज कर सकते हो. ये एक तरीका है वो रिविजन करने का. एंड दूसरा तरीका वो रिविजन करने का इज एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि तुम अगर अगले 24 आवर्स में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो वो टॉपिक से रिलेटेड है, तो प्लीज ट्राई टू रिकॉल दैट इन योर माइंड कि जब तुम वो कर रहे हो, हाँ ये ऐसा कुछ था, वो ऐसा कुछ था. एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो कॉन्सेप्ट तुमने कल पढ़ा था उसके बेसिक्स तो याद करने का ट्राई करो. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. ये मैं पिछले साल अनाटमी में कैसे करता था कि मैंने अगर कोई आज अनाटमी का नया टॉपिक पढ़ा है एंड अगर कल मैं डिसेक्शन हॉल में जाता हूँ एंड अगर मुझे डिसेक्शन हॉल में वो पार्ट डिसेक्टेड दिखता है तो मैं जस्ट वो पार्ट्स के कंटेंट्स रिवाइज करने का ट्राई करता था, वो जस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता था. दैट इज ऑल्सो गुड रिविजन का थिंग. ऑल्सो जैसे कुछ चीजें थी हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स या पैथोलॉजी के स्लाइड्स अभी जो है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट उसके जो पिक्चर्स मैंने क्लिक कर रखे हैं एंड मैंने उसके कुछ फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं, मैं जस्ट वो फ्लैश कार्ड्स को गो थ्रू करता हूँ. तो नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, एक्टिव रिकॉल, these are top tips to revise such things. So the next top study tip what I have for you guys is teach to learn. तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज अच्छे से सीखनी है तो उसे पढ़ाओ. Now what is the advantage of this thing? First of all, I believe that only the thing what you know thoroughly well are the things what can be taught by you. तो वही बात है, अगर तुम कोई चीज पढ़ा सकते हो तो पहली बात तो रिवीजन हो जाती है, ठीक है. सेकंड बात, इट इज ऑल्सो एन असेसमेंट फॉर यू कि तुम्हें वो चीज कितने अच्छे से याद है. बिकॉज अगर तुम उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तुम अगर सामने वाले इंसान के डाउट्स नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स यू योरसेल्फ डू नॉट नो दैट थिंग वेल. सो नाउ इसका मतलब ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सबको जागते हुए सबको जाओ और पढ़ाते बैठो. दिस विल वेस्ट योर टाइम टू एन एक्सटेंट. बट ऑल्सो तुम तुम्हारे कोई फ्रेंड के साथ में रिवाइज कर सकते हो या उसको थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हो. जैसे कि आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़कर आता हूँ, द नेक्स्ट डे आई हैव अ हैबिट ऑफ टेलिंग सम ऑफ द अदर थिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट टू प्रज्वल और अमेय. सो इससे ऐसा होता है कि मेरा रिविजन और असेसमेंट दोनों हो जाता है. इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, the next thing what you can do is you can tell it to your parents यार, siblings, parents, किसको भी बताओ. अगर उन्हें भी समझ में नहीं आता है then the best way is sit in front of a mirror and teach it to yourself. So इससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट कितना याद था एंड तुमने उसको किस तरीके से समझा था. So this is again a wonderful tip कि teach to learn. एंड द लास्ट वन इज अ डेली प्लानर. तो डेली प्लानर का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलता कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स बनाओ, बिकॉज इवन आई नो कि लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स आर नॉट वेरी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन, बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि हमारा स्केड्यूल चेंज होते रहता है. मे बी सम इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स अप. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टडिंग फॉर अ एग्जाम विच इज
1 ईयर आफ्टर, ठीक है. बट अगर मेरी कोई और एग्जाम बीच में आ जाती है तो मेरे लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. बट what you could do is keep a daily planner matlab if the morning you wake up, just jot down the topics you want to study today. And I know this is sounding very cliched, but I'm telling you, keep realistic goals. If you know today you're going to get 3 hours for studying, keep 3 or 4 topics for today कि जिनको तो तुम आज कर ही सोओगे, वो किए बिना तो तुम खुद को माफ नहीं करोगे. एंड ये डेली प्लान के साथ आना चाहिए थोड़ा बहुत सेल्फ डिसिप्लिन. सो सेल्फ डिसिप्लिन इन द टर्म्स दैट यू शुडंट ऑलवेज बी लैक्स ऑन योर सेल्फ, you shouldn't always allow yourself to break the timetable. So this is one more thing I use. Okay, कभी कभी वो हो जाता है, हर रोज के गोल हर रोज अचीव नहीं हो पाते, बट एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम्स तुम्हारे वो जो डिटर्मिन्ड गोल है वो दिन का, कि इफ यू हैव डिसाइडेड यू आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1, 2 and 3 टुडे, देन दैट शुड हैपन. एंड ऑल्सो ये डेली प्लानर में एक चीज रखना, जो हम लोग ने 24 आवर रिविजन वाली बात की है, उसके लिए थोड़ा टाइम तो हर रोज रखना. सो मेरे लिए वो टाइम होता है while I'm traveling in the train, बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त आई एम नॉट इन द कैपेसिटी कि जहाँ पे मैं कुछ नया पढ़ सकूँ. ऑल्सो मेरे को थोड़ा सा पढ़ने का मन भी होता है. सो वॉट आई डू इज मैं जस्ट मेरे नोट्स कैरी करता हूँ, मैं क्विकली नोट्स गो थ्रू कर लेता हूँ. सो ट्रैवलिंग बाद में तुम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हो, जब तुम्हें कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, या फिर तुम रात को सो रहे हो, रात को टाइम पास कर रहे हो, सो दैट इज द टाइम यू कैन यूज फॉर योर रिविजन. सो दीज वर माई टॉप 3 स्टडी टिप्स. बट for those who waited till the end of the video, I have a super and another study tip for you, because yes, that's what a person I am. I'm a partial person. I'll favor the people who waited till the end. So that is a super coffee and a snack. Now, whenever you're studying for long hours, first of all, stop that. If you're doing that, start doing a Pomodoro technique study. Pomodoro technique study is recognize your attention span. Like Pomodoro technique तो 30 minutes बोलता है, but I would say कि recognize your attention span. अगर तुम्हारा attention span 30 minutes है, 40 minutes है, 45 minutes है, मेरा attention span मैंने recognize किया, it is somewhere between 45 to 50 minutes. तो उसके बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, and in that time एटलीस्ट मैं रात को 3 से 4 घंटा अगर पढ़ रहा हूँ, तो I will at least make it a point that I'll have 1 cup of coffee. See, caffeine has many advantages. Let those people go away, though, who think like caffeine is bad for health and all of that. 1 cup of coffee a day is not going to harm your health that bad, okay? It will have a set of advantages along with it. And उसके साथ keep some power snack. So power snack could be something like Rajira Chikki, or some dry fruit ka ball, a handful of nuts. That could be a power snack. And you might be thinking that इससे क्या ही पेट भरता है, क्या होता है. तो इससे ये होता है कि तुम्हारा ब्रेन, जिसको ग्लूकोज इज दी ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको वह एनर्जी मिलते रहती है, एंड इट डज नॉट गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया एंड डज नॉट मेक यू फील ड्राउजी. तो अगर तुम ये करते हो, तो आई एम श्योर दैट यू विल स्टार्ट सीइंग अ चेंज इन योर स्टडी पैटर्न्स, एंड यू विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग थिंग्स even more better than the previous time. So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to hit the like button. मुझे comments में जाकर बताओ कि तुम्हें इस वीडियो में क्या क्या पसंद आया. What more topics can I speak on? And also don't forget to subscribe to the channel and check out the other videos I made on the channel. Till then, see you in the next video. Take care. Bye bye.